नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद जी। है अभी आप जो है हाल ही में खबर चर्चित हो रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान की सीमा पार करते हुए सीमा जो है भारत आ पहुंची और भारत आकर जो है उसने धर्म परिवर्तन किया है और शादी रचाई है। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानना चाहूँगा क्या पूरा मामला है, क्या उनको लेकर राय है इनकी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखो ऐसा है, मैंने उस परिवार को अच्छी तरह से हम जानते हैं और उस पूरे समाज को जानते हैं अच्छी तरह। वो निसंदेह राष्ट्रवादी समाज है। वो शुरू से ही राष्ट्रवादी, शुरू से ही वह समाज राष्ट्रवादी रहा है और राष्ट्र के प्रति जो है का अपना दायित्व, उत्तरदायित्व भली भांति वो जो है निभाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जासूस हो सकती है, क्योंकि जिस परिवार में वो आई है उन्होंने हमेशा ही राष्ट्र की भावना से वो ओतप्रोत हैं। क्योंकि हमारे तो पड़ोसी रहे हैं और मेरे खेत के ही बराबर उन्हीं परिवारों के सबके खेत हैं। तो इसलिए वो आते जाते भी हैं, हमारे शादी विवाह समारोह में भी वो आते हैं और हम भी जाते हैं उनके वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जासूस होगी, जो मेरी अपनी थिंकिंग है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और जहाँ तक वहाँ मेन बात यह है कि पाकिस्तान में क्या इस्लाम में ही स्त्री जाति का बड़ा दोहन किया जाता है। वो अगर अभी एक वो थे हमारे ही भारत के, कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की 500 लड़कियां यानी कराची की भारत के हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दुखी हैं वहाँ पाकिस्तान में। इस्लाम की जो कट्टरपंथी सोच है उससे वो इतनी परेशान है कि वो भारत में जो है का जो यहाँ का बहुत ही लिबरल हिंदू समाज है उन लड़कों से शादी करना चाहती है। और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बात करें तो वहाँ की मीडिया बता रही है कि पहले वो शादीशुदा जब थी उससे पहले भी उसका अफेयर था, जिसके साथ अफेयर था उसके साथ शादी हुई, उसको धोखा देकर यहाँ फिर आई है। उसने अभी जो है का टीवी में ये कहा था कि जी वो मैंने धोखा नहीं दिया, इसने शादी कर रखी थी। जो पहले अब जो पति छोड़ा है इसने ही पहले शादी कर रखी थी किसी और से, और इसने जो है का ये इसकी दूसरी शादी है मेरे साथ में। उसकी जो सीमा हैदर थी उसने इस दूसरी शादी है, उसी व्यक्ति ने जो पाकिस्तान का है उसने इससे दूसरी शादी की है। और उसने कहा कि मीडिया के सामने ही कहा था कि देखो इनकी ये दूसरी शादी थी और मैंने शादी मेरे ही जो परिवार के सदस्यों ने ज़बरदस्ती शादी की है। पर पहले जो है उनकी मोहब्बत जो चढ़ी थी आगे, वो उन्होंने जो है शुरुआत की थी रॉन्ग नंबर से, क्योंकि रॉन्ग कॉल आया तो उसी से उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार पबजी से प्यार हुआ, क्या ये वहाँ ये रिश्ते को नहीं निभा पाई, यहाँ निभा पाएंगी? नहीं, यहाँ तो निभाएगी। कारण है क्योंकि यहाँ हिंदू समाज बहुत ही लिबरल है और सब वो देखता है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं निभा पाती ना कि वहाँ इस्लाम में नारी की कोई इज्जत तो है नहीं। वहाँ तो ये कहते हैं कि तुम तो हमारे जो ऐसे है जैसे खेती होती है ना, इस्लाम में नारी की वही स्थिति है कि तुम हमारी खेतियाँ हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम तुम्हें कैसे प्रयोग करें। तो जहाँ ऐसी भावना स्त्री के प्रति होगी तो वहाँ वो उत्पीड़न होता ही होता है। तो उसका मन जो है का उस इस्लाम के प्रति जो है का बिदक गया। और उन्होंने कहा कि एक भारत में एक हिंदू ऐसा समाज है जो स्त्रियों का सम्मान करता है और निसंदेह हो सकता मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से कटे। पूरा जो है देश छोड़कर यूपी ही क्यों चुना गया इस सब चीज़ों के लिए? देखिए, यूपी क्या चुना गया, हिंदुस्तान की बात करिए कि हिंदुस्तान में एक एंट्री हुई है। आज हम देख रहे हैं एक मतलब सोशल मीडिया में मीडिया कर्मी जो हैं ये आजकल एक उत्सव सा मनाने लगे हैं सीमा के नाम से। मगर मेरी माना जाए, जहाँ जो भी आज डिफेंस क्षेत्र में हैं वो आज सीमा को एक छक की नज़र से देख रहा है। इन भाई साहब ने अपना तो बोला कि मेरा मानना है, हाँ परिवार राष्ट्रवादी हो सकता है मानना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो अगर देखा जाए तो एक चूक हुई है। एक पाकिस्तान की लेडी 3 से उसके पास 5 पासपोर्ट निकलते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। 3 फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और उसकी जो यहाँ पहुँचने की, यहाँ से दुबई से नेपाल, और नेपाल में बिना कागज़ों के में एंटर हुए भारत में उसका दखल होना, ये एक चिंताजनक विषय है। आप इसको उत्सव मत मानिए। कल को यही पे, कल को भगवान ना करे कोई ऐसी वारदात यहाँ पे अंजाम हो जाए। आने वाले समय में अभी 15 अगस्त आने वाला है, क्या पता कोई ऐसी एजेंसी की वेल ट्रेंड कोई ये एजेंट निकले बाद में। हमें पहले से
अपना एक धारणा बना लेते हैं। यहाँ ज्योति मौर्य की बात हो रही है तो उसके ऊपर बेवफा का टैग लगा दिया है और इसको अबला नारी बना दिया। ये दोहरा चरित्र हम ही पेश कर रहे हैं आगे। हम एक तरफ अगर वो अपने पति को छोड़ रही है वहां पे तो उसके ऊपर बेवफा, क्योंकि वो एसडीएम है, और यहाँ प्यार, यहाँ गदर 2, यहाँ दूसरा सन्नी देओल और सकीना। तो ये दोहरा चरित्र हमारा नहीं यहाँ आपको कर रहा। सोचना समझना पड़ेगा, हम जिम्मेदार नागरिक हैं। यहाँ पे तांता देख रहा हूं मैं, कोई साड़ी बेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जेब में उसको शगुन डाल रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह कर रहे हैं। कल को अपनी सिक्योरिटी के साथ एक 5वीं पास लड़की जिसका असेंट एक पाकिस्तानी जो देहात का वैसा होना चाहिए, हैदर की बोली और इसकी बोली में देखा आपने अंतर? आपको नहीं लग रहा है कि वेल ट्रेंड हिंदी जानती है, अच्छे तरीके से कंप्यूटर पढ़ी लिखी है, वहाँ अगर इनकी इस सिमिलर इसी के गांव की कोई और लड़की उठाइए और उसको चैनल पर बिठाइए, उसके बोलने का ढंग, उसका बोलचाल, रहन सहन, आज वो ऐसे लग रहा है कि वो है ही भारत की। उसको पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उसे वापस भेज दो, लेकिन वो जाना नहीं चाहती। देखिए, मैं उसके भेजने में या यहाँ रखने में मैं उसके किसी चीज़ में फेवर में नहीं हूँ। मैं अपनी एजेंसियों से पहले ये कहता हूँ कि इस लड़की की प्रॉपर जांच की जाए। यहाँ हम अंधे बनकर अगर बैठ जाएंगे ना कि हाँ भाई भौजी आ गई हैं, तो फिर तो कांड हो जाएगा यहाँ पे। अगर थोड़ी सी भी कमी है रह गई, कल को 15 अगस्त आ रहा है, कोई बड़ा ऐसा, और कहाँ पे, दिल्ली से सटा इलाके में वो रह रही है यहाँ पे, ठीक है। ये तो एजेंसियों की उनकी नज़र में आ गई, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी हुई उसके ऊपर, अब वापस आई है, मगर इसको इतनी तूल मत दो। आप मीडिया कर्मी से भी यही कहूँगा, इसकी प्रॉपर जांच जब तक ना हो जाए तब तो इसको एक सिमिलर ऐसा देखिए कि एक पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे आया है। सवाल ये है कि भारत की सीमा लांघकर वो पाकिस्तान की सीमा लांघकर, नेपाल की सीमा लांघकर भारत आ जाती, बॉर्डर पर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? कोई भी आ जा सकता है। तो यही तो चिंताजनक विषय है। आज ये आप इसको हाईलाइट कर करना और लोगों को आकर्षित कर रहे हो कि घुसो, भारत की सिक्योरिटी कितनी वीक है, ये चीज आप बता रहे हो। ये जो वहां जाकर आप डंका पीट रहे हो ना, कभी सचिन को हीरो बना रहे हो, कभी सीमा को उधर बुला रहे हो, हर मोबाइल, हर टीवी चैनल उसके घर पे पहुंचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप अपनी कमी दर्शा रहे हो वहां पे। मैंने आपको क्या क्या दोहरा चरित्र बताई, यही मीडिया कर्मी, यही ज्योति मौर्य को वहां पे उसको शक की निगाह से उस पे बेवफा का टैग लगा दिया वहां पे। तो अगर प्यार है तो यहाँ वहां अलग प्यार और यहाँ प्यार सच्चा। उसने भी तो अपना पति छोड़ा, ये भी 4 बच्चे पैदा कर फिर यहाँ पे आई है ना, पति को छोड़कर आई है, और वहां ज्योति है, फिर वो गलत कैसे है? अगर आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको क्यों नकार रहे हो फिर? सीमा का कहना है कि यूट्यूब पर मैंने पहले सब कुछ खंगाला, सब कुछ पहचान लिया कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। देखिए, तो यही तो, कौन इसकी मदद कर रहा है? एजेंसियां जांच करें, ये हमारी जांच का विषय नहीं है। हमारा ये है कि इसको तूलना, इस मुद्दे को तूल ना दी जाए ताकि और भी आ जाकर यहाँ आए। पाकिस्तान में दिक्कतें हैं, महिलाओं को है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल आए, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं कि बिना वहाँ से वो कर आए। यहाँ अगर शादी करती है किसी लड़के के साथ तो वो नागरिकता उसको मिलेगी, है ना यहाँ पे। तो वो प्रॉपर वे तरीके से आए, कल को एज ए शक के दायरे में आएंगी तो इस कोई भी देश जो है उसको अपनाएगा नहीं। ऐसे में अगर जो है जासूस नहीं है वो, तो क्या देश अपनाएगा और उसे रखेगा, नागरिकता देगा? देखिए, ये देश की बात नहीं है, यहाँ कानूनी प्रक्रिया करती हैं, गाइडलाइंस रहती हैं हर एक सिटीजन्स के लिए जो बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए प्रॉपर अगर गाइडलाइन फॉलो होंगी तो नागरिकता भी मिलेगी। अगर प्यार सच्चा होगा तो वो सचिन का फैसला है लास्ट में, उसको रखना है या उसको वापस भेजना है, उसमें हम डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि पहले एजेंसियाँ प्रॉपर जाँच करें कि कल को इस मुद्दे की वजह से कोई आम नागरिक के ऊपर कोई उसके ऊपर कोई हानि ना पहुंचे, देश के ऊपर हानि ना पहुंचे। यही एक मेरा कहना है।